जिला उद्योग व्यापार श्रम बंधु की बैठक संपन्न। लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दिए गए निर्देश। पटरौना के भारतीय इंटर कॉलेज में बाल दिवस पर मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक बढ़त पर कुशीनगर में जश्न। भाजपा कार्यालय में गूंजे जयकारे। पटरौना नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के नेतृत्व में निकला जुलूस। NH 28 स्थित NK गेस्ट हाउस पर पुलिस का छापा। देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़। 2 दर्जन युवक युवतियों को पुलिस ले गई थाने। तमकुहीराज में जमीनी विवाद में हत्या का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। और गुमशुदा गौस आलम का हत्या का खुलासा। 2 आरोपी वाहन के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग व्यापार बंधु तथा श्रम बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न इकाई स्थलों के संपर्क मार्ग निर्माण, मिनी औद्योगिक स्थान, भूमि सुधार, युवा उद्यमी योजना के लंबित आवेदनों की समीक्षा और निस्तारण के निर्देश दिए गए। श्रम बंधु बैठक में कन्या विवाह योजना, लेबर सेस सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। श्रमिकों का पंजीकरण तथा न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं तथा उद्यमियों को शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर उन्हें लाभार्थी तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। बैठक में जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, DSTO तथा उद्यमी संघ के अध्यक्ष रामाशीष जायसवाल सहित अन्य अधिकारी तथा उद्यमी उपस्थित रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बुधवार को भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पटरौना में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वर्ष 2025 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 9वीं की छात्रा हिंदी माध्यम से अंशु मदेसिया, अंग्रेजी माध्यम से प्रिया कुमारी तथा CBSE शाखा से अक्सा खान को सम्मानित किया गया। 11वीं कक्षा के हिंदी माध्यम में गणित विषय में फरहान जमाल, कॉमर्स में शाइस्ता खातून, बायोलॉजी में श्रेया कुशवाहा तथा कला वर्ग में श्रेया गुप्ता को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। वहीं 11वीं अंग्रेजी माध्यम में गणित विषय में डाली साहनी, बायोलॉजी में समीक्षा मदेशिया तथा कॉमर्स में खुशी कुशवाहा को सम्मान मिला। इंटरमीडिएट वर्ग में गणित में भानु प्रताप, बायोलॉजी में रितेश गौतम, कॉमर्स में सुफियान तथा कला वर्ग में सद्दाफ सिद्दीकी को प्रथम स्थान पर रहने के लिए सम्मानित किया गया। द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक वरिष्ठ भाजपा नेता नथुनी प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि बाल दिवस बच्चों की प्रतिभा को सम्मान देने का अवसर है। विद्यार्थियों की सफलता विद्यालय के परिश्रम और अनुशासन का परिणाम है। प्रधानाचार्य नवेंदु भूषण कुशवाहा ने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ उनके व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मेधावी छात्रों को सम्मानित करने से अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी प्रवक्ता इब्राहिम अंसारी ने किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न जायसवाल, प्रवक्ता DN राय, अशोक पांडे, उमाकांत गुप्ता, RK भट्ट, प्रमोद कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, विशाल शुक्ल, सीमा शुक्ला, नवीन सिंह सहित अन्य शिक्षक तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक तथा निर्णायक बढ़त के बाद शुक्रवार को पूरे कुशीनगर जनपद में जश्न का माहौल रहा। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। रविंद्रनगर स्थित भाजपा कार्यालय में भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों में उत्साह चरम पर रहा। कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय और मोदी नीतीश जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, विकास की राजनीति और एनडीए गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। यह जीत देश भर में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है। पूर्व जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा ने कहा कि बिहार के परिणाम स्पष्ट करते हैं कि देश विकास, स्थिरता और प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर भरोसा करता है। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि एनडीए को मिला यह ऐतिहासिक जनादेश दर्शाता है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकासपरक नीतियों पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। रामकोला नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश चौधरी ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की देशव्यापी लोकप्रियता और स्वीकृति को मजबूत करती है। इस अवसर पर सुदर्शन पाल, अवधेश प्रताप सिंह, विवेकानंद शुक्ल, अतुल श्रीवास्तव, हरिशंकर राय, विश्वरंजन कुमार आनंद, राजेश राव, सुशील शर्मा, धर्मेंद्र राव, प्रदीप पांडे,
महेंद्र तिवारी, राधेश्याम गुप्ता, निशांत शुक्ल, रविंद्र प्रजापति, धीरज पाठक, ऋतिक सिंह गौतम, हरिओम कुशवाहा, सोनू राज कुशवाहा, राम आधार चौहान, मनीष विश्वकर्मा, नागेंद्र पांडे, अरुण पांडे सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में नगर पडरौना में उत्सव जैसा माहौल रहा। नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के निर्देश में उनके प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें नगर के कार्यकर्ता, व्यापारी, युवाजन और नागरिक शामिल हुए। मुख्य मार्गों से जुलूस का स्वागत जनता ने भव्य रूप से किया। प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल ने नगरवासियों में मिठाई वितरित कराते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व तथा जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और आने वाले समय में नए विकास कार्यों के प्रति संकल्प लिया। तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में वर्षों से बेखौफ संचालित हो रहे देह व्यापार के गंदे कारोबार पर शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। NH 28 के भैंसाहा हेड़नापुर स्थित एनके गेस्ट हाउस में छापेमारी कर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। पकड़ी गई युवतियों में लगभग 1 दर्जन के नाबालिग होने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई के बाद इस अवैध धंधे में लिप्त कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि एनके गेस्ट हाउस में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। लखनऊ से प्रकाशित कई समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के मंचों पर इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाया जा रहा था। उच्चाधिकारियों के संज्ञान लेने के बाद शुक्रवार को उप जिलाधिकारी कसिया संतराज सिंह बघेल और क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में गेस्ट हाउस के कमरों में रंगरेलियां मना रहे युवक युवतियों को हिरासत में लेकर थाने कसिया ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ रेस्टोरेंट, होटल और गेस्ट हाउसों में यह अनैतिक कारोबार वर्षों से फल फूल रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुद्ध नगरी की छवि धूमिल हो रही है। लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। अब इस धंधे पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है। एसडीएम ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उप जिलाधिकारी संतराज सिंह बघेल ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सीज करने के बाद पकड़े गए युवक युवतियों को ऑटो तथा अन्य वाहनों से थाने भेजकर विधिक कार्रवाई प्रक्रिया शुरू कर दी। थाना तमकुहीराज क्षेत्र के ग्राम बहिराबारी में 13 नवंबर को 2 पटीदारों के बीच जमीनी विवाद के दौरान हुई हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों, 2 पुरुष तथा 1 महिला को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आला कत्ल चाकू तथा मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मृतक राकेश आर्य पुत्र राज कोकिल आर्य निवासी बहिराबारी था। मामले में थाना तमकुहीराज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में रंजीत आर्या पुत्र छोटेलाल पुत्र स्वर्गीय दुखी और मिकी आर्या पुत्री छोटेलाल शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू तथा 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना तमकुहीराज की पूरी टीम सक्रिय रही। टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार साहनी, महेश मिश्रा, जितेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल राम अनुज, कांस्टेबल रविशेख प्रजापति, पंकज प्रजापति, महिला कांस्टेबल अनीता तिवारी और श्वेता मिश्रा शामिल रहीं। 27 सितंबर को अपने पुत्र गौस आलम उम्र 26 वर्ष के गुम हो जाने की शिकायत पर थाना कोतवाली पडरौना में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस टीम, स्वाट, सर्विलांस और साइबर थाने की संयुक्त टीम ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तथा तकनीकी विश्लेषणों के माध्यम से गहन जांच की। शुक्रवार को इस मामले में हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी हैं अनमोल कुशवाहा पुत्र शंभू कुशवाहा निवासी बसैया बनवीरपुर तथा राकेश यादव पुत्र मदन यादव निवासी जंगल बनवीरपुर गिरटोला। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार यूपी 57 BD 6891 को भी बरामद किया है। पूछताछ में अनमोल कुशवाहा ने बताया कि वह और मृतक गौस आलम मिलकर आस्था हॉस्पिटल बसैया बनवीरपुर संचालित करते थे। हिसाब किताब के विवाद के कारण गौस आलम उसे पैसा में हेरा फेर कर इल्जाम लगाकर दबाव डालता था। इसी रंजिश में 23 सितंबर की रात हॉस्पिटल में अकेले में उसने पेपर कटर सूजा से गौस आलम का गला काट दिया। इसके बाद उसने साथी राकेश यादव को बुलाया। दोनों ने शव को स्विफ्ट डिजायर वाहन में रखकर सिसवा जंगल नहर के पास छिपा दिया। आरोपियों ने गौस आलम के मोबाइल से संदेश भेजकर भ्रम फैलाने की कोशिश की और हत्या में प्रयुक्त सूजा और परसौनी कला नहर में फेंक दिया। इस मामले में थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में स्वाट प्रभारी आशुतोष सिंह, साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार, सर्विलांस अधिकारी शनि दुबे, चौकी प्रभारी वीरेंद्र बहादुर सिंह और अन्य टीम के सदस्य शामिल रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला उद्योग व्यापार बंधु तथा श्रम बंधु की बैठक संपन्न, लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दिए गए निर्देश।
पटरौना के भारतीय इंटर कॉलेज में बाल दिवस पर मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक बढ़त पर कुशीनगर में जश्न, भाजपा कार्यालय में गूंजे जयकारे। पटरौना नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस। NH 28 स्थित एनके गेस्ट हाउस पर पुलिस का छापा, देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़। 2 दर्जन युवक युवतियों को पुलिस ले गई थाने। तमकुही राज्य में जमीनी विवाद में हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। और गुमशुदा गौस आलम का हत्या का खुलासा, 2 आरोपी वाहन के साथ गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।